हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय जय और विजय को श्राप मिलना, इस पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा कि किस प्रकार से जब भगवान आते हैं जय और विजय को श्राप मिलने के बाद, तो वो कहते हैं कि अरे मेरे भक्तों ने, मेरे सेवकों ने आपके प्रति अपराध किया है। आप जैसे महान भक्तों को न जानते हुए दे हैव सिन्ड अगेंस्ट यू। तो अगर आप चाहें तो ये जो उंगलियां आप जैसे महानुभावों पर उठी हैं, मेरे सेवकों की उठी हैं, एज गुड एज मेरी ही उठी हैं। सो अगर आप चाहें तो मैं अपना हाथ काट करके भी आपको दे सकता हूं। भगवान कहते हैं, हमने देखा कृष्णा सो मच लव्स हिज डिवोटीज। भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और उस प्रेम के कारण ही अपना सर्वस्व, भगवान क्यों अपने भक्तों से प्रेम करते हैं? क्योंकि अपने उनके भक्तों ने अपना सर्वस्व उनके लिए त्याग कर दिया है। इसीलिए भगवान भी अपना सर्वस्व अपने भक्तों के लिए त्याग करने के लिए सदा लालायित रहते हैं। तो तब वो चतुष्कुमारों से कहते हैं कि आपके दिए गए श्राप के अनुसार उन्हें नीचे जाने दो, लेकिन जल्दी वापस आने दो, ताकि वो ज्यादा समय तक मुझसे बिछड़े न रहें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कृष्णा चतुष्कुमारों की भी साइड लेते हैं और जय और विजय की भी साइड लेते हैं, क्योंकि चतुष्कुमारों को नमस्कार करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, और जय विजय की तरफ से वो कहते हैं कि अरे क्षमा कर दीजिए, ये मेरे ही सेवक हैं। सो विद दिस इक्विपॉइज्ड इंस्ट्रक्शंस कि न इसकी चूक है न इसकी चूक है, तो चतुष्कुमार जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, ये आज के हमारे सब्जेक्ट मैटर, डिस्कशन ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो श्लोक क्रमांक 16 से लेकर हम देखते हैं 21 तक। द कुमारास दे रिप्लाई टू लॉर्ड नारायण। तो चतुष्कुमार भगवान नारायण को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये हम अभी देखेंगे। हमने कल श्लोक क्रमांक 13 तक चर्चा की थी, 12 तक। 13 से आज हम ये देखेंगे। श्लोक क्रमांक 13, द सिचुएशन ऑफ कुमारास। चतुष्कुमार क्या कहते हैं। ब्रह्मोवाच अथ तस्योषतिं देवी मृषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्य मन्यो दष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत। Brahma ji continued, even though the sages had been bitten by the serpent of anger, their souls were not satiated with hearing the Lord's lovely and illuminating speech, which was like a series of Vedic hymns. तो चतुष्कुमारों ने भगवान की वाणी सुनी, लेकिन वो सुन करके भी उनके हृदय को संतोष नहीं पहुंचा। हालांकि उन्हें गुस्सा आया था। चतुष्कुमार ने अपने आप को एक छोटे बालक के रूप में परिवर्तित कर लिया। परिवर्तित अर्थात वहीं पर रखा है। सो नेचुरली छोटे बालक को एवरीथिंग हैज अ फ्लिप साइड, यू सी। आप जीवन में कोई भी डिसीजन लीजिए, एवरी डिसीजन हैज अ फ्लिप साइड। एवरी डिसीजन कम्स विथ इट्स ओन प्राइस टू पे। आप जीवन में कुछ भी करो, उसके साथ में, उसके अनुपात में हर्जाना भरना ही होगा। ये भौतिक जगत बना ही ऐसा गया है।
प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते. At different time, place, and circumstances, a living entity thinks that a certain amount of adjustment in material comforts will give him some relief. No, ऐसा कुछ नहीं होता. हम जैसे हमने कल बताया था, हम सीधे रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में रोड़ा है, हम टेढ़े रास्ते निकलते हैं, भगवान उस रोड़े को भी टेढ़े रास्ते पर डाल देते हैं. So essence is हमें अपने कर्मों के अनुसार जो भोग भोगने हैं, कितना भी मटेरियल मैनिपुलेशन कर ले, वो भोग आने ही आने हैं, उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते. कंडीशन इज, क्या हम वो भोग भगवान की सेवा में स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं. हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी का भी जीवन आफ्टर ही टुक वानप्रस्थ, उनका जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ है. वो जिस गौड़ीय मठ में गए सेवा करने के लिए, वहां से उन्हें बाहर निकाल दिया, एक धोती कुर्ता तक नहीं दिया. जो धोती कुर्ता पहने थे वही धोती कुर्ता पहन के उन्हें उस गौड़ीय मठ से बाहर निकाल दिया. हाथ में कुछ पैसा नहीं, घर वापस जाने का मार्ग भी बंद है. ऐसी अवस्था में श्रील प्रभुपाद जी रहे. क्या जरूरत थी, वापस घर जा सकते थे. क्या वो शुद्ध भक्त नहीं थे? क्या भक्ति करके अपना खुद भगवत धाम नहीं जा सकते थे? जा सकते थे. क्या जरूरत थी हमारे लिए इतना मेहनत करने की. 1959 में उन्होंने संन्यास लिया. संन्यास लेने के बाद में वो किस तरह से वृंदावन में रहे हैं, और 4-5 साल तक जो प्रभुपाद जी के आंतरिक और बाह्य रूप से घिसाई हुई है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. देखिए, कृष्णा डजंट गिव एनीथिंग फ्री टू एनीवन. अगर हम श्रील प्रभुपाद जी कितनी महानता को जानते हैं, उसके पीछे उन्होंने कितने खून के आंसू पिए हैं, ये हम गिन भी नहीं सकते. ऐसे ही कुछ नहीं होता. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर at the age of 44 he took संन्यास. उससे पहले 9 साल तक उन्होंने रोज 192 माला किया. 9 साल तक रोज. आप सोचिए क्या स्थिति है. भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो सिंह गुरु, लायन गुरु. यस, मायावादी लोग उनके आसपास आने से डरते थे, लेकिन उसके पीछे की जो तपस्या है ना, ऐसा ही है जीवन. हम केवल बिल्डिंग को खड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद, उसकी जो नींव है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो जमीन के अंदर है, वो दिखती नहीं है. उसी प्रकार एक साधु, एक भगवान का भक्त, वो कितना प्रगत है ये उसके हृदय में छुपा हुआ है. वो बाह्य रूप से कभी नहीं दिखेगा. वो अंदर चला गया, अंदर से वो कितना झुलस रहा है भगवान की सेवा में, ये मैटर करता है. दिस इज व्हाट डिटरमिन्स द साधुत्व ऑफ अ डिवोटी. और भगवान, अगर हम भगवान की सेवा में कुछ करना चाहते हैं, भगवान हमें भी अवसर देते हैं थोड़ा सा झुलसने का, और उस झुलसाने के साथ में मलम भी डालते रहते हैं. अरे मैं ही हूं जो सर्जरी कर रहा हूं, डोंट वरी, समय समय पर एनेस्थीसिया देता रहूंगा, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ तो सहन करनी ही पड़ेगी. बिना तकलीफ सहन किए कैसे होगा. श्लोक क्रमांक 14. सतिं व्यादाय शृण्वन्तु लघ्वीं गुरुवर्थ गृह्वराम् विगाह्यागाध गंभीराम्
na vidustachikirshatam. The Lord's excellent speech was difficult to comprehend because of its momentous import and its most profound significance. The sages heard it with wide open ears and pondered it as well. But although hearing, they could not understand what he intended to do. चतुष कुमार, जो कि भगवान की ज्ञान शक्ति और तपस्या शक्ति का मूर्तिमंत रूप है, तो ये भगवान की ज्ञान और तपस्या शक्ति का मूर्तिमंत रूप भी भगवान की वाणी को समझ नहीं पाए। अब यूजुअली हमें शास्त्र बताते हैं कि आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान और तपस्या, है कि नहीं? जहां पर भी भक्ति है, भक्ति देवी के पीछे पीछे ज्ञान और तपस दोनों उसके छोटे पुत्रों के समान चलते हैं। तो ये ज्ञान और तपस्या होते हुए भी, ज्ञान और तपस्या की मूर्तिमंत रूप होते हुए भी चतुष कुमार भगवान के दिव्य वाणी का मतलब समझ नहीं पाए। दिस इज हाउ कृष्णा इज मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े भक्त भी भगवान क्या कब कैसे कर जाए, मुह्यन्ति यत् सूरयः। Not even the greatest of devotees can understand what the Lord is up to. भगवान क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जान सकता। श्लोक क्रमांक 15। ते योग माया रब्ध, ते योग मायया रब्ध पारमेष्ठ्य महोदयम् प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टा क्षुभितत्वचः। The four Brahmana sages were nevertheless extremely delighted to behold him, and they experienced a thrill throughout their bodies. They then spoke as follows to the Lord, who had revealed the multi glories of the Supreme Personality through his internal potency, Yogamaya. तो भगवान को समझ नहीं पाए, बोल उनके वाक्यों को समझ नहीं पाए, फिर भी उनको देख करके वो बहुत खुश थे। So they could not comprehend Krishna, but yet they were very happy to have darshan of Krishna. Prabhupada ji कहते हैं, the sages were almost too puzzled to speak before the Supreme Personality of Godhead for the first time, and the hairs of their bodies stood erect due to their extreme joy. The highest opulence in the material world is called Parameshtya, the opulence of Brahma. But that material opulence of Brahma, who lives on the topmost planet within this material world, cannot compare to the opulence of the Supreme Personality of Godhead. ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य भी भगवान को कंपेयर नहीं कर सकता। तो ऐसे अनंत ऐश्वर्यशाली भगवान का दर्शन, उनके पास जाने की इच्छा, कितना कुछ हमें झुलसने के लिए तैयार होना होगा। श्लोक क्रमांक 16। ऋषयः उचुः न वयं भगवन् विद्मस्तव देव चिकीर्षितम् कृतो मेऽनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाष्यसे। The sages said, O Supreme Personality of Godhead, we are unable to know what you intend for us to do. For even though you are the supreme ruler of all, you speak in our favor as if we had done something good for you. तो चतुष कुमार समझ नहीं पा रहे, अरे भगवान हम पर इतना खुश क्यों है, हमने किया है? कुछ भी तो नहीं किया है। तो why is Krishna so happy?
तो भगवान जिस प्रकार से कार्य करते हैं, बात करते हैं, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड हिम। श्लोक क्रमांक 17। ब्रह्मण्यस्य परम दैवं ब्राह्मणः किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम्। O Lord, you are the supreme director of the Brahmanical culture. You are considering the Brahmanas to be in the highest position is your example for teaching others. Actually, you are the supreme worshipable deity, not only for the gods, but for the Brahmanas also. आप सभी के लिए पर दैवत हो। आप जो कुछ भी करते हो, आप सभी को सिखाने के लिए करते हो। So you are considering the Brahmanas to be highest position is your example. तो आप जो कुछ भी, भगवान जो कुछ भी करते हैं वो दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार से भगवान के द्वारा या भगवान के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो अपने आप ही दूसरों के लिए शिक्षाप्रद हो जाता है। बोथ वेज, भगवान जो कुछ करते हैं वो दूसरों के लिए शिक्षाप्रद होता है, और भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वो सभी के लिए अपने आप ही शिक्षाप्रद हो जाता है। श्लोक क्रमांक 18। तुम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि द as mentioned in the Bhagavad Gita, the Supreme Lord is very favorable towards all activities performed according to Brahmanical culture, or the qualities of control of senses and mind, cleanliness, forbearance, faith in scriptures, practical and theoretical knowledge. ये सारी चीजों में मन और इंद्रियों का निग्रह, शुचिरभूत रहना, क्लीनलीनेस, सहनशीलता, शास्त्रों में रुचि, शास्त्रों में श्रद्धा, और प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज, ये सब जो भी अपने जीवन में अवलंबन करने का प्रयास करता है भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कृष्णा बिकम्स वेरी हैप्पी। श्लोक क्रमांक 18। श्लोक क्रमांक 18। त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान्मतः। You are the source of the eternal occupation of all living entities, and by your multi-manifestations of personality of Godhead, you have always protected religion. You are the supreme objective of religious principles, and in our opinion, you are inexhaustible and unchangeable eternally. आप जो कुछ भी करते हैं किस लिए करते हैं? केवल धर्म का रक्षण करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, और कुछ नहीं। So Krishna has only one reason why he exists. Why he exists? So that dharma का पालन हो सके, बस। There is nothing else. There is no other reason. श्लोक क्रमांक 19। तरन्ति ह्यंजसा मृत्युम निवृत्ता यद अनुग्रहात् योगिनः स भवान् किंस्विद् अनुगृह्येत यत्परैः। Mystics and transcendentalists, by the mercy of the Lord, cross beyond nescience by seizing all material desires. It is not possible, therefore, that the Supreme Lord can be favored by others. So जो योगी हैं, जो परतत्ववादी हैं, भगवान की कृपा से वो सारे भौतिक क्रियाकलापों को खत्म करके भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अन्यथा जो अपनी भौतिक क्रियाओं को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है
वो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। सो कृष्णा इज स्पिरिचुअल and the way to please Krishna is to end all material and engage in spiritual। हम देखते हैं एक व्यक्ति जो कैद में है, कैदी है, उसे क्या करना होगा जेल में? उसे मन घड़ंत बाहर जैसे उन्मत्त रूप से गुनाह किया, स्टेट लॉ को ब्रेक किया, तो अंदर जाके स्टेट लॉ को पालन करना होगा। स्टेट लॉ को पालन करेगा तो धीरे धीरे वो पैरल पे छूट जाएगा। उसी प्रकार से भोग की इच्छा से जीव इधर आया, लेकिन अब आध्यात्म चेतना में भगवान को स्वामी मान करके सारे अपने कार्यकलाप जब वो भगवान की सेवा में करता है, देन ओनली ही इज एबल टू, तभी तो वो जेलर दुर्गा का रिकमेंडेशन लेटर प्राप्त करके भगवत धाम जाने के लिए तैयार होगा। नहीं तो दुर्गा देवी कैसे छोड़ेगी? श्लोक क्रमांक 20। यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यै स्वशिरसा धृतपादरेणोः धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसीनवदामधाम्नो लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयानाम्। The goddess of fortune Lakshmi, the dust of whose feet is worn on the head by others, waits upon you as appointed, for she is anxious to secure a place in the abode of the king of bees, who hover on the fresh wreath of tulsi leaves offered at your lotus feet by some blessed devotees। तो लक्ष्मी देवी जो आपके कृपा कटाक्ष का, जिसके कृपा कटाक्ष का एक लेश मात्र प्राप्त करने के लिए संपूर्ण त्रिजगत लालायित है, वो आपके चरण कमलों में जो तुलसी अर्पित है, उसके आजू बाजू जो भंवरे मंडरा रहे हैं, वहां भी लक्ष्मी देवी रहती है, वहां से भी वो छोड़कर नहीं जाती। सो लक्ष्मी देवी इज ऑलवेज देयर एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। Whoever doesn't leave the lotus feet of Krishna, Lakshmi Devi is definitely there। ये लक्ष्मी कौन सी लक्ष्मी है? ये लक्ष्मी आध्यात्मिक सेवा की लक्ष्मी है। हमें अपने जीवन में कई बार कर्मों की श्रृंखला जो हम अपने पिछले पूर्व जन्मों के संचित लेकर के आए हैं, उसके अनुसार जो कुछ भी होना है वो तो होना ही होगा। अगर 6 महीने तक हरे कृष्णा करके लॉटरी लगती तो हर कोई भक्त नहीं बन जाता। इफ कृष्णा इमेजिन कि ओ आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम। सो एवरीवन इज डिस्ट्रेस्ड। आर्त कौन है? आर्त हर कोई आर्त है। जिज्ञासु ज्ञानी बहुत कम है, बहुत कम है जो सही में भगवान को जानना चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दोज हु कम आर आर्त ओनली। भगवान क्या होगा, कैसे होगा, ये हर कोई चिल्ला रहा है। हम भी चिल्ला रहे हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी भी चिल्ला रहे, कुत्ते भी चिल्ला रहे, सिर्फ हमको समझ में नहीं आता। लेकिन ये आर्त भावना हर किसी के हृदय में है। इसलिए भगवान की शुद्ध कोमल सेवा जब एक जीव करता है और वो करने के लिए अपने मन और इंद्रियों को झुलसाता है, वो झुलसाना जो है वो हमारी चेतना को शुद्ध करता है। और जितनी चेतना झुलसेगी, जितनी वो तपेगी, उतनी ज्यादा वो प्रखर रूप से तेजस्वी होगी। There is no shortcut in spiritual life। श्लोक क्रमांक 21। यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नात्यार्द्रियत्परम भागवत प्रसंगः सत्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः।
श्रीवत्सलक्ष्मकिमगां भज भाजनस्त्वम्. O Lord, you are exceedingly attached to the activities of your pure devotees. Yet, you are never attached to the goddesses of fortune who constantly engage in your transcendental loving service. How can you be purified, therefore, by the dust of the path traversed by the Brahmanas? And how can you be glorified or made fortunate by the marks of Shrivats on your chest? तो भगवान ने कहा था, अरे क्योंकि मेरे भक्तों के चरण की रज को मैं अपने मस्तक पर लेता हूं, इसीलिए तीनों जगतों को पावन करने की शक्ति मेरे अंदर है. तो चतुष कुमार कहते हैं कि आप अपने भक्तों से हमेशा आसक्त होते हैं. आप लक्ष्मी देवी से आसक्त नहीं है, लेकिन आप अपने भक्तों से हमेशा आसक्त रहते हैं. तो जो आपकी सेवा में हमेशा संलग्न होते हैं, उनसे जब आप आसक्त हैं, तो उनके द्वारा जो जिस मार्ग पर वो चले हैं, वो आपको कैसे शुद्ध कर सकता है? हाउ कैन योर डिवोटीज प्यूरिफाई यू? दिस इज, ये समझ में नहीं आए. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि it is said in the Brahma Samhita that Lord is always served by many hundreds of thousands of goddesses of fortune in his Vaikuntha planet. Yet, because of his attitude of renunciation of all opulences, he is not attached to any one of them. The Lord has 6 opulences: unlimited wealth, unlimited fame, unlimited strength, unlimited beauty, unlimited knowledge, unlimited renunciation. All the demigods and the living entities worship Lakshmi, the goddess of fortune, just to get her favor. Yet the Lord is never attached to her because he can create an unlimited number of such goddesses of fortune. तो लक्ष्मी देवी भगवान अपने स्वयं की इच्छा से करोड़ों लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. सहस्त्रावधि लक्ष्मियां भगवान अपनी इच्छा से बना सकते हैं. तो उनसे भगवान क्यों आसक्त होने लगे? लेकिन भगवान के एक भक्त को भगवान नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त स्वयं भक्त बनता है. कृष्णा does not exercise his control over his devotee. A devotee voluntarily serves Krishna. This is what propels Krishna towards his devotees. ये हर बार भगवान एक भक्त के जीवन में 2 ऑप्शंस देते हैं, 2 ऑप्शंस देते रहते हैं. और जब एक ऑप्शन मटेरियल है, एक ऑप्शन स्पिरिचुअल है, एक ऑप्शन ऑन द लेवल ऑफ बॉडी एंड सेंसेस, एक ऑप्शन ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. Depending on which option a living entity chooses. Similarly, it is exactly like, अरे मैं 4th स्टैंडर्ड में फर्स्ट आया क्लास में, 5th में फिर से मेरे पास ऑप्शन है, पढ़ाई करूं कि नहीं करूं. 5th में मैंने पढ़ाई की, फिर से मैं 1st, 2nd, 3rd आया. 6th में मेरे पास फिर से एग्जाम है, फिर से ऑप्शन है, पढ़ाई करूं कि नहीं करूं. 7th में गया, 7th में फिर से मेरे पास ऑप्शन है, पढ़ाई करूं कि नहीं करूं. So you see, ऑप्शंस हमेशा रहते हैं. हम किस ऑप्शन का उपयोग बार बार करते हैं, उसके हिसाब से हमें अपने जीवन में क्या मिलती है? प्रगति मिलती है. उसी प्रकार से भगवान की सेवा में भी भगवान हमेशा 2 ऑप्शन देते हैं, करूं या न करूं. भगवान की सेवा करूं इज ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, न करूं is on the level of senses and body and mind. No, क्योंकि एक भक्त स्वेच्छा से अपने जीवन में अपनी चेतना को भगवान के अंदर पूरी तरह से संलग्न रखता है, हालांकि भगवान उसे ऑप्शंस दे रहे हैं. It is never that anyone who is progressing on this transcendental path at any point of time is devoid of options.
ऑप्शंस हमेशा हैं, भगवान वो ऑप्शंस कभी बंद नहीं करेंगे। लेकिन क्या एक जीव उन सारे ऑप्शंस को खुद बंद करके भगवान की सेवा में तत्पर है? यस, यही हमने कल देखा था, निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य। As long as the living entity is exercising his free will to do this, Krishna is very attached to that living entity, because the living entity is using his free will. वो स्वेच्छा से कर रहा है, वो रोबोटिकली नहीं कर रहा है। श्लोक क्रमांक 22। धर्मस्य ते भगवत्स्त्रियुगत्रिभिर्स्वैः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम् नूनं भृतं तदभिघातिरजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवानिरस्य। O Lord, you are the personification of all religion. Therefore, you manifest yourself in 3 millenniums, and thus you protect the universe, which consists of animate and inanimate beings. By your grace, which is of pure goodness and is the bestower of all blessings, kindly drive away the elements of Rajas and Tamas for the sake of demigods and twice born. हे भगवान, आप अपनी कृपा से सभी चर अचर जगत जीवों के लिए शुद्ध सत्व का निर्माण करते हैं और अपने आशीर्वाद सभी जीवों पर बनाए रखते हैं, ताकि रज और तमोगुण के प्रभाव से जीव बाहर आ सके। श्लोक क्रमांक 23। न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं गोप्ता वृषः स्वर्हणेन ससूनृतेन तर्ह्येव नङ्क्ष्यति शिवस्तव देव पन्था लोको गृहीष्य दृषभस्य हि तत्प्रमाणम्। O Lord, you are the protector of the highest of the twice born. If you do not protect them by offering worship and mild words, then certainly the auspicious path of worship will be rejected by people in general, who act on the strength of authority, who act on strength and authority of your lordship. तो भगवन, आप हमेशा ब्राह्मणों को, द्विजों को, आपके भक्तों को प्रोटेक्शन देते हैं। अगर आपने ही अपने भक्तों को प्रोटेक्शन देना बंद कर दिया, तो साधारण व्यक्ति आपकी भक्ति मार्ग के प्रति किस प्रकार से आकृष्ट होगा? आकृष्ट होगा ही नहीं। वो बोलेगा, अरे जो इस मार्ग पर चले देखो उनका क्या हाल हो गया। So just to keep the faith of general populace in your service, you always see that your devotees are protected. श्लोक क्रमांक 24। तत्तेनभीष्टमिव सत्त्वनिधे द्विधित्सोः क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारेः नैतावतात्र्यधिपतेर्बत विश्वभर्तुर्स्तेजः क्षतं त्ववत् न तस्य न ते विनोदः। Dear Lord, you never want the auspicious path to be destroyed, for you are the reservoir of all goodness. Just to benefit people in general, you destroy the evil element by your mighty potency. You are the proprietor of the three creations and the maintainer of the entire universe. Therefore, your potency is not reduced by your submissive behavior. Rather, by submission, you exhibit your transcendental pastimes. भगवान कहते हैं, चतुष कुमार कहते हैं,
आप कभी नहीं चाहते कि भक्ति का ये मार्ग अविरुद्ध हो, क्योंकि अगर यह भक्ति का मार्ग रुक गया तो साधारण जीव और आपके भक्त आपकी कृपा को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए आप क्या करते हैं, सामान्य जनता के ऊपर अपनी कृपा को दर्शाने के लिए आप उनके हृदय में स्थित अभद्र अनर्थों को नष्ट करते हैं। जब भगवान अनर्थों को नष्ट करते हैं तो ये अनर्थों का उपशमन, अनर्थों से नष्ट होने की जो प्रक्रिया है, इससे हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। इट इज लाइक टेकिंग अ कैंसर आउट। शरीर में जब कैंसर लग गया तो हम जब कीमो करते हैं, हम जब रेडिएशन लेते हैं, ऑपरेशन होता है, इज इट अ गुड साइन? अरे मजा आता है क्या किसी को ऑपरेशन कराने के लिए? नहीं, लेकिन कराना ही पड़ेगा। उसी प्रकार हृदय में काम क्रोध मोह मद मत्सर रूपी भगवान की सेवा से विमुख होकर करने की इतनी सारी इच्छाएं हैं, और भगवान देखते हैं कि अरे इन इच्छाओं का जब तक खात्मा नहीं होगा ये जीव मेरे पास कैसे आ पाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उन इच्छाओं का धीरे धीरे करके खात्मा करने लगते हैं। और भगवान जब इस प्रकार से सर्जरी करते हैं, ये बहुत दुखदाई होती है। इट इज रियली पेनफुल। लेकिन वो पेन क्यों है, वो दुख क्यों है? वो दुख है क्योंकि हमें अनर्थों से आसक्ति है। अगर अनर्थों से आसक्ति न हो तो दुख नहीं होगा। इट इज एग्जैक्टली लाइक, आप अगर आइसक्रीम शॉप पे जाते हो और आपको आइसक्रीम खाना पसंद ही नहीं है, यू जस्ट डोंट लाइक आइसक्रीम्स, सामने 40 या 80 फ्लेवर्स देख करके भी आपके मन में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है। लेकिन अगर आपको आइसक्रीम पसंद है, शॉप देखकर ही आपके मन दिल में गुब्बारा फूटने लगेंगे, अरे आज कौन सा फ्लेवर खाएंगे। सो अनर्थास आर लाइक दिस, when they are there in the heart, a small impetus, छोटा सा स्टिमुलस भी हमारे अनर्थों को जूम ऊपर उठाता है। लेकिन जिन्होंने बुद्धि योग से, भगवत भक्ति से अपने मन और अनर्थों को के ऊपर स्वामित्व जना लिया है, हो नहीं सकता, वो भगवान ही कर सकते हैं। देन दे सी इट लाइक, ओ इससे मुझे कोई आसक्ति नहीं है। हालांकि 40 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम सामने हैं, लेकिन खाने की इच्छा ही नहीं, आसक्ति नहीं है। ये शुद्ध भक्ति का स्तर है। ये स्तर है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। तो ऐसे व्यक्ति को जिसको ना आइसक्रीम से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसको किसी ने बोला सर ये एक देखो, एक चम्मच आइसक्रीम चख के देखो, वो चखेगा, हाँ ठीक है। लेकिन जो आसक्त है वो खुद जाके बोलेगा थोड़ा ये फ्लेवर दो, तो थोड़ा ये फ्लेवर चखाओ, थोड़ा ये फ्लेवर चखाओ। दिस इज द डिफरेंस। श्लोक क्रमांक 25। यं वानयोर्दममधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नुवा तदनु मन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो येनागसो वयमो मयुक्ष्महि किल्बिषेण। O Lord, whatever punishment you wish to award to these two innocent persons, or also to us, we shall accept without duplicity. We understand that we have cursed two faultless persons. देखिए, this is how Krishna transforms the heart. हमने जब पूरा शुरू किया, शुरू कहाँ से हुआ था? रे The Chatushkumaras were bit by the serpent of anger. गुस्सा हो गए थे वो, अरे इन्होंने हमको रोका कैसे, और उस गुस्से में उन्होंने श्राप दिया था। लेकिन जैसे भगवान ने उनके साथ डीलिंग किया, अभी कहां पर आ गए वो?
अरे ये इनोसेंट है, हमने खाली पीली इनको श्राप दिया, इनके साथ जो भी करना है वो करो, हमें दंड देना है हमें दंड दे दो। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। यहां हम देखते हैं भगवान कुछ नहीं करते, भगवान चतुष्कुमारों को डांटते नहीं है, जय विजय को डांटते नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भगवान शब्द प्रयोग करते हैं, इट इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म्स द चतुष्कुमारा's एंटायर थॉट प्रोसेस। उसी प्रकार से भगवान हमारे साथ भी ऐसे कार्यकलाप करते हैं जैसे हमारी पूरी चेतना ही बदल जाए। कृष्ण इज वर्किंग, वी आर ऑल्सो इन द वर्किंग प्रोसेस। व्हाट वी हैव टू डू? उत्साह, निश्चय और धैर्य। वन शुड बी एंथुसियास्टिक, वन शुड बी डिटरमिन्ड एंड वन शुड हैव पेशेंस। धीरे धीरे सब होगा। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि क्या है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। तो सब कुछ धीरे धीरे होता है। हृदय की शुद्धि भी धीरे धीरे होती है, और ये धीरे धीरे होने वाली शुद्धि कई बार बहुत ज्यादा निचोड़ भी देती है हमें। भगवान ये निचोड़ देना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उस निचोड़ में एक जीव अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण करता है। भक्तिविनोद ठाकुर जैसे कहते हैं, मानस देह गेह जो कीछु मोर, अर्पिलू तू आप दे नंद किशोर। जो कुछ भी है आपका है। हम कहते हैं जो कुछ भी है आपका है, लेकिन जब गड़बड़ी होती है ना, तब हम सब कुछ करते हैं ताकि थोड़ा कुछ सही हो जाए। हम देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कहां तक श्रीवास ठाकुर, उनकी पत्नी मालिनी, तो श्रीवास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने कभी काम करते हुए देखा ही नहीं। श्रीवास ठाकुर को एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, भाई तुम्हारा घर कैसे चलता है, तुम तो केवल हरे कृष्णा करते हो। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा, भगवान मैंने एक सिंपल फॉर्मूला अपनाया है। मैंने अपने आप से कहा है और आपसे कहा है, मैं 3 बार ताली बजाऊंगा। उस 3 तालीम के अंदर जो मुझे चाहिए मेरे पास नहीं आया, तो मैं अपने गले में एक बड़ा सा पत्थर डाल करके गंगा में जाके गंगा प्राप्ति कर लूंगा। अब तक जी रहा हूं। So this is how, at what level devotees of the Lord express their surrender. हम उस स्तर पे नहीं है, हमें उस स्तर को इमिटेट भी नहीं करना है, लेकिन जानना है कि सर्वस्व त्याग का स्तर क्या है। श्रीवास ठाकुर के बालक पुत्र की एक बार निधन हो गया, तो अंदर जा करके वो पत्नी और बाकी सबको बोले, चैतन्य महाप्रभु बाहर डांस कर रहे हैं, उनके डांस में तुम्हारे रोने धोने की आवाज का व्यत्यय नहीं होना चाहिए। समझे क्या? अब आप देखिए कि श्रीवास ठाकुर के हृदय में चैतन्य महाप्रभु की सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं है। अरे बेटा है, वो ठीक नहीं था, वो मर गया, चैतन्य महाप्रभु डांस करते रहने चाहिए। So difficult to come to this platform, almost impossible to come to this platform, but then that is what is spirituality. So to get us to this platform, Krishna will keep guiding us through consciousness. इस कॉन्शियसनेस को भगवान प्यूरिफाई करते जाएंगे, और ये जब कॉन्शियसनेस प्यूरिफिकेशन होगा, we can actually directly perceive Krishna in our hearts. That is the way of transcendental realization. तो कल से भगवान ने किस प्रकार क्या बोला, what did Lord speak, is what we will see tomorrow onwards, text 26 onwards. आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।